हेलो गाइस, एक छोटी सी करेक्शन है। जो क्वेश्चन था हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, उसका मैंने हिकिटियस मार्क करवा दिया था। हालांकि वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने उसका राइट आंसर पिन भी कर दिया है, बट इसका राइट आंसर हिकिटियस भी ठीक है, इसको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन इसका जो मेन ऑप्शन आएगा आंसर वो आएगा सी, इराटोस्थेनिस। ठीक है ना। इसको वाइडली कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी क्योंकि इसी ने कैलकुलेट किया था सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस आंसर का पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स आर अंडर इंडिया कंट्रोल। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कौन कौन से रिवर्स इंडिया को एलोकेट हुए हैं यूज़ करने के लिए? तो सिंपली वो हुए हैं रवि, ब्यास और सतलुज। ठीक है ना। ये इंडिया को एलोकेट हुए हैं। इंदस, झेलम और चनाब किसको एलोकेट हुए हैं? पाकिस्तान को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रॉम इंदस, झेलम एंड चनाब कैन इंडिया यूज़। तो इंडिया इंदस, झेलम और चनाब का कितने परसेंटेज वाटर यूज़ कर सकता है? तो वो 20% ऑफ वाटर यूज़ कर सकता है। कितना? 20%। तो राइट आंसर है 20%, यानी कि बी। तो क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। द फर्टाइल एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड। दो रिवर्स के बिटवीन या दरमियान जो फर्टाइल एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दोआब कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी, दोआब। ओके, तो बी राइट आंसर है। ठीक है, ओके, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू स्ट्रीम्स। देखिए, चेनाब रिवर कौन सी दो स्ट्रीम से बनती हैं? तो वो चंद्रा और भागा से बनती हैं। तो राइट आंसर आएगा ए, चंद्रा एंड भागा। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, वेयर डू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब मीट द इंडस। देखिए, जो 5 रिवर्स हैं पंजाब की, ठीक है ना, वो इंडस को कहाँ पर मीट करती हैं? देखिए, पंजाब को पंजाब भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कन्फ्लुएंस है 5 रिवर्स का। ठीक है ना। तो लेकिन अब जो पंजाब की 5 रिवर्स हैं वो इंडस रिवर को कहाँ पर मिलती हैं? तो वो मिठानकोट में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? मिठानकोट। और मिठानकोट है कहाँ? तो वो पाकिस्तान में है। ओके, तो वो पाकिस्तान में है। तो राइट आंसर है बी, मिठानकोट। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? एक सेकंड। तो राइट आंसर है बी, मिठानकोट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस। इंदस की इनमें से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? श्योक, गिलगित, जंस्कार या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। देखिए, जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी, इंडिया एंड बांग्लादेश। और तीस्ता जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, अब वो लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, ये आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। द दुरंत लाइन वॉज ड्रॉन बाय। जो दुरंत लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वो किसने जो है ड्रॉन की है? तो वो मोर्टिमर दुरंत ने की है। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। विच रिवर इज़ नोन फॉर द हुसैन वाला बॉर्डर। तो हुसैन वाला बॉर्डर जो है उसके लिए कौन सी रिवर जो है जानी जाती है? अब हुसैन वाला बॉर्डर जो है वो इंडिया किसके साथ मतलब शेयर करती है? तो वो पाकिस्तान के साथ करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कौन सी रिवर है जो कि हुसैन वाला बॉर्डर के लिए मतलब जानी जाती है? तो वो सतलुज है। राइट आंसर आएगा बी, सतलुज। तो क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, द वाघा बॉर्डर इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच स्टेट। देखिए, वाघा बॉर्डर ये तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो सबको पता ही होगा।
कि वो कहाँ पर है, वो पंजाब में है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं वाघा बॉर्डर को देखने के लिए, जो उस वहाँ पर परेड होती थी। ओके, तो क्वेश्चन परेड होती है, मतलब उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है लोग एक्साइटेड होते हैं और जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगे खम्बन? सिंगे खम्बन, देखिए सिंगे खम्बन किसका नाम है, ये मैंने पीछे जो मैंने सेट करवाया है उसमें बताया हुआ है, तो अगर आपको याद है तो कमेंट डाउन ज़रूर करो। तो इसका जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉयंस माउथ, और राइट आंसर है बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड रिगार्डिंग द इंडस वाटर इशू? देखिए इंडस वाटर इशू के रिगार्डिंग कौन सी कमेटी बनी थी, तो वो बनी थी तेंसी कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी बनी थी, तेंसी कमेटी, तो राइट आंसर है बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द मीडिएटर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर द इंडस वाटर ट्रीटी? मीडिएटर कौन था इंडस वाटर ट्रीटी के लिए वर्ल्ड बैंक से, तो वो था डेविड ली लेइंथन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डेविड ली लेइंथल, ठीक है ना, ये था मीडिएटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, डेविड लेइंथल, ठीक है। तो आप मार्क करके आओगे क्या, एक सेकंड, आप मार्क करके आओगे डेविड लेइंथल, और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ये नहीं है। तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हमें अपना ना थोड़ा माइंड को खोल के रखना होता है, हमें एकदम ये नहीं करना होता है कि, और जो क्वेश्चंस हम एमसीक्यू सेट देखते हैं ना, उसको भी क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्रॉस चेक मत कीजिए, बट हाँ जो इस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो वहाँ पर आप क्या कर दिए कीजिए, उसको चेक किया कीजिए। तो अब इसमें राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा इग्नस ब्लैक, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल लेकिन सही है, इग्नस ब्लैक जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो ऐसे ही मैं आपको थोड़ा अवेकिंग कॉल देता रहूँगा, ठीक है, बीच बीच में, ताकि आपका थोड़ा दिमाग जो है वो सही से काम करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? जो इंडस रिवर है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी के थ्रू जो है फ्लो होता है? तो देखिए, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अब बहुत सारे लोग इसको जम्मू कश्मीर जो है वो मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, इसका आएगा बी, लद्दाख। क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, वो मेन लद्दाख से ही क्या होती है, मतलब बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, विच रिवर इज़ अ सीजनल और पेनिसुलर रिवर? तो कौन सा रिवर जो है वो सीजनल है, पेनिसुलर है? देखिए वो इंडस भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है, गोदावरी और गंगा। देखिए पेनी जो सीजनल भी हो और पेनिसुलर भी हो, तो अच्छा अच्छा अब क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, जो सीजनल भी होना चाहिए और पेनिसुलर भी, एक तो पेनिसुलर इंडिया में जो है फ्लो होना चाहिए और वो सीजनल होना चाहिए, तो वो गंगा है, वो गंगा नहीं, सॉरी, गोदावरी, सी बोल रहा हूँ मैं, गंगा जो है, देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस ये जो है वो पेरिनियल हैं, ठीक है ना, ये सीजनल नहीं है, ये पेरिनियल हैं। तो पेनिसुलर और सीजनल कौन है, गोदावरी, तो राइट आंसर इसका सी है। तो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर? ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग? देखिए हमें इतना तो पता है कि नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, तापी भी वेस्ट फ्लोइंग है, साबरमती भी वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन जो कृष्णा है ना वो ईस्ट फ्लोइंग है, तो इसका राइट आंसर तो सी आएगा। अब नर्मदा, तापी और साबरमती, इनकी ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आप कमेंट डाउन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे नर्मदा का होता है अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। साबरमती का हिंट दे देता हूँ, राजस्थान में होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप तीनों का लेकिन कमेंट डाउन करने की ज़रूर कोशिश करना। ओके, द पाल्क स्टेट कनेक्ट्स इंडिया विद विच कंट्री? जो पाल्क स्टेट है वो इंडिया को कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है, तो वो श्रीलंका के साथ करता है, तो राइट आंसर आएगा बी, श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा, रजौरी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? देखिए रजौरी डे जो होता है वो 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो 98 का राइट आंसर आएगा ए, 13 अप्रैल।
तो क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, विच सिटी इज नोन एज कैप कोमोरिन। देखिए कैप कोमोरिन कौन सी सिटी को कहा जाता है, वो कन्याकुमारी को कहा जाता है। और मेन लैंड ऑफ इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट भी कन्याकुमारी या फिर कैप कोमोरिन ही है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, राइट आंसर आएगा बी। क्या हो गया इसको, तो राइट आंसर है हमारा बी। ओके, काम नहीं करता कभी कभी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। ओके, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल एंड डेवलपमेंट। अच्छा, टोटल मेंबर कितने हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो सर वो हैं 184। तो राइट आंसर आएगा बी 184। लेकिन जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको क्रॉस चेक ज़रूर करना, क्योंकि अलग जगह अलग डाटा होता है। और क्या होता है कि कोई मेंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो रिसेंट इनको अपने नोट्स को अपडेट करता रहा करो, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 101 की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर? देखिए लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर जो है वो किसका है, तो वो गुजरात का है, ठीक है। तो वो किसका है, वो क्या बोलते हैं, गुजरात का है। क्योंकि सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, और फिर आता है महाराष्ट्र, और फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा नहीं आता, फिर गोवा आता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर आएगा बी गुजरात, ठीक है। गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 102 की ओर बढ़ते हैं। मिजोरम शेयर्स अ बॉर्डर विद विच कंट्री? मिजोरम जो है वो कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? देखिए मिजोरम जो है वो, अगर आपने मैप देखा होगा, मैप मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सपोज जैसे यहाँ पर होता है मिजोरम। देखिए यहाँ पर बांग्लादेश भी है और यहाँ पर म्यांमार भी है। तो ये म्यांमार बांग्लादेश दोनों के साथ जो है शेयर करता है बॉर्डर, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 103 है अपना। त्रिपुरा शेयर्स अ बॉर्डर विद। त्रिपुरा कौन कौन सी अपना स्टेट्स कंट्रीज़ के साथ, सॉरी स्टेट तो त्रिपुरा है अपनी, कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर को शेयर करता है? तो देखिए त्रिपुरा की लोकेशन अगर आपको पता होगी तो आप बता सकते हो। देखिए बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, ठीक है ना। बांग्लादेश, चाइना और नेपाल, ये कहाँ पर हैं, और म्यांमार कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब जो त्रिपुरा है ना, वो कहाँ पर क्या बोलते हैं है, मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, दरअसल यहाँ पर मैप बन नहीं पाता मुझसे, ठीक है ना। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और म्यांमार, इनकी जो है लोकेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि त्रिपुरा जैसे, त्रिपुरा किस साइड है, ठीक है ना। त्रिपुरा मतलब इस साइड है, मैं इसमें बता नहीं पा रहा हूँ, आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन आप इस क्वेश्चन के लिए इतना जान लीजिए कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी बांग्लादेश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, विच स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश? अतः बांग्लादेश के साथ कौन सी जो स्टेट है वो बॉर्डर को शेयर नहीं करेगी? देखिए असम, मेघालय, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। देखिए मणिपुर किस साइड है, मणिपुर जो है बिल्कुल ईस्ट की साइड है, और जो बांग्लादेश है वो काफ़ी बीच में है। मतलब कि यार एक तो ये अच्छे तरीके काम ही नहीं कर रहा। तो ये जैसे अब आप देखिए कि बांग्लादेश जो होती है ना वो यहाँ पर है, और मणिपुर थोड़ी यहाँ पर है। तो इसीलिए जो है मणिपुर जो है ना वो बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता, वरना असम भी करता है, मेघालय भी करता है, और वेस्ट बंगाल भी करता है, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट जो बांग्लादेश है ना बॉर्डर, वो किसके साथ बनाता है, तो वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है। आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, काला पानी इज़ अ टेरिटरी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द रिवर। देखिए काला पानी जो है टेरिटरी डिस्प्यूट है वो कौन से रिवर के रिलेटेड है? वो शारदा या फिर जिसे हम काली कहते हैं उसके रिलेटेड है, ठीक है। तो 105 का राइट आंसर है बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर 106 की ओर बढ़ते हैं। तो द
कर कारवान अमन इज़ा, देखिए जो कारवान अमन वो किसके किसके बीच में चलती थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वो एक बस सर्विस थी, ठीक है ना, वो क्या थी, बस सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर 107 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, विच लाइन इज द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन का डिस्प्यूट है, तो वो 24th पैरेलल लाइन का डिस्प्यूट है। तो राइट आंसर आएगा ए, 24th पैरेलल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। 1 डिग्री लैटिट्यूड का जो लीनियर डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है 111 किलोमीटर, ठीक है, कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा बी, 111 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूड्स की बात चल रही है, तो वो 360 हैं, राइट आंसर है बी। अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो ग्लोब के ऊपर 179 है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे अगर हम इमेजिनरी लाइन की बात करें तो वो है 181, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर चलते हैं, इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर। देखिए इंडिया एक्चुअली में ना यहाँ पर साउथर्न दिया, नॉर्थर्न दिया, वेस्टर्न दिया, ईस्टर्न दिया, तो अगर आप देखा जाए तो आप कह सकते हो कि वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न, मतलब वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो है क्या करता है, इंडिया जो है वो लाई करता है। तो इसमें आप नॉर्थर्न लगा सकते हो राइट आंसर, पर आपको मेन ये याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न में वो क्या करता है, लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की ओर बढ़ते हैं, द इंदस फैन रिफर्स टू। जो इंदस फैन है वो किसको कहा जाता है, तो वो विंड पैटर्न है, डेल्टा फीचर है, कल्चरल ग्रुप है, या माउंटेन रेंज है, वो एक डेल्टा फीचर है। तो राइट आंसर आएगा बी, डेल्टा फीचर, ठीक है। तो बी है ये, इसको बी समझ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 112 की ओर पढ़ें, द बोखरचू ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ। देखिए बोखरचू ग्लेशियर जो है वो किसका सोर्स है, तो वो इंदस का सोर्स है। और ये तो आपको पता चल गया, अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाए ना कि आप ये बताइए कि इंदस का सोर्स क्या कौन सा है, और ऑप्शन में बोखरचू ग्लेशियर भी हो और मानसरोवर लेक भी हो, फिर भी आपको बोखरचू ग्लेशियर को ही पहली प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मेन जो सोर्स है ना ये ग्लेशियर है, फिर इस ग्लेशियर से जो है एक लेक निकलती है मानसरोवर लेक, फिर उससे निकलता है इंदस रिवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है, विच रिवर पासिस थ्रू द रोहतांग पास। रोहतांग पास से कौन सा रिवर जो है वो क्या बोलते हैं, फ्लो होता है, या ठीक है ना, पास होता है, तो वो होता है रावी रिवर। तो राइट आंसर है ए, रावी। तो क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं, द शिपकिला पास इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। देखिए शिपकिला पास जो है वो कौन से रिवर के साथ एसोसिएटेड है, तो वो सतलुज के साथ है। वो किसके साथ है, सतलुज के साथ है। तो राइट आंसर आएगा बी, सतलुज, ठीक है। तो विच रिवर इज नोन एज व्यास। देखिए व्यास कौन से रिवर को कहा जाता है, देखिए झेलम को क्या क्या कहा जाता है, वेथ कहा जाता है, व्यास कहा जाता है, और हाइपरडस्टिस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, झेलम, ठीक है ना। तो राइट आंसर आया है इसका बी, झेलम। तो क्वेश्चन नंबर 116 है, द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 रीनेम द सीज फायर लाइन टू। जो शिमला एग्रीमेंट था उसने क्या रीनेम कर दिया था, तो उसने कर दिया था LOC, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 117 की ओर बढ़ते हैं, विच कंट्री शेयर्स अ पोरस ओपन बॉर्डर विद इंडिया। देखिए इंडिया के साथ पोरस यानी कि ओपन बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री का है, तो वो दो का है, एक है नेपाल का, एक है भूटान का। तो राइट आंसर आएगा डी, नेपाल एंड भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 118 है, द आइलैंड ऑफ न्यू मूर वॉज फॉर्म्ड बाय विच साइक्लोन। जो देखिए न्यू मूर आइलैंड बना था, जो कि डिस्प्यूट किसके बीच में था, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, वो कौन से साइक्लोन से बना था, वो भोला साइक्लोन से बना था। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 119 है, हु इज़ द नेशनल पोइट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल पोइट जो है वो किसको माना जाता है, तो वो काजी नजरुल इस्लाम को माना जाता है। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, द अस्काई चीन एरिया इज करंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो अस्काई चीन एरिया है वो करंटली किसके अंडर है, तो वो चाइना के अंडर है। तो राइट आंसर आएगा बी, चाइना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अनदर इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस को किया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाय।